सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आज हम महत्वपूर्ण 20 वीकली अपडेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आपके सामने प्रेजेंट हैं। इन क्वेश्चनों में से परीक्षा में जो है अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन पर ध्यान देंगे। शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और हर वीक में आपको जो है ऐसे ही 2 या 3 वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर से अवगत कराते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के लोग न्यायपालिका में कानूनों के बदलाव को लेकर अपने पीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इजराइल के लोग जो हैं यहाँ पर आपका आंसर होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ न्यायपालिका में जो है संविधान में संशोधन के लिए, न्यायपालिका में संशोधन करने के लिए वहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है कुछ बदलाव करने के लिए पेशकश की है। तो ऐसे में लोगों को सड़कों पर जो है काफ़ी भीड़ में देखा जा रहा है उन कानूनों के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने वनवासियों के लिए मो जंगल जामी मेरा जंगल योजना शुरू की है? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे आप। मो जंगल जामी जो योजना है उड़ीसा की, वो बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयोग के जनजातियों के लिए सुविधाएं देने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें स्कूल आदि, परिवहन या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो हैं आदिवासियों के लिए दी जाएंगी। मो जंगम जामी योजना। आगे देखिए, हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्त ऐप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है लाइसेंस वगैरह, सर्टिफिकेट या कोई स्कीम्स में जनता को लाभ देने के लिए लगभग 450 सर्विसेज इस ऐप के माध्यम से सुचारू रूप से लोगों को दी जाएंगी। तो ये ऐप जो है जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इरीना जो है घोष बनी है, ये आप याद रखेंगे। यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसका निर्माण जो है 1975 में किया गया था, आपको पता होगा। आगे देखिए, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय जो जीव विज्ञान ओलंपियाड है वो भारत ने अब की बार जीता है। यह 34वां जो है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान आपका कार्यक्रम था, ओलंपियाड था, जिसमें विज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तरी की जाती है। कंप्यूटर पे इनका टेस्ट होता है। तो हमारे भारतीयों ने 2 से 11 जुलाई तक होने वाले इस ओलंपियाड में जो है जीत हासिल की है, ये आपने याद रखना है। ये ओलंपियाड जो है, ये प्रतियोगिता जो है आपकी संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी, LN नामक शहर में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो संजीव पुरी इसका आंसर होगा, ITC के नए चेयरमैन। हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो सैन्य परेड में फ्रांस ने जो भारत के प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और वो फ्रांस जो है जा चुके हैं। उनका वहाँ काफ़ी अच्छे से स्वागत भी किया गया। फ्रांस की जो PM हैं एलिजाबेथ बोर्न ने उनका एयरपोर्ट पे ही स्वागत किया। और इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन भी है, सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान से उनको नवाजा गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आप जानते ही होंगे। इसने जो है काफ़ी तहलका मचा रखा है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम आज के सिनेरियो में। इसके बारे में कभी जानकारी देंगे विस्तार से। तो आप बताते हैं, AI एंकर यानी एक आर्टिफिशियल एंकर के रूप में OTV चैनल ने एक अपने एंकर को प्रस्तुत किया है न्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले ओडिशा में इसका अनावरण किया गया है और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वास्तविक कोई एंकर प्रस्तुत कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली PSU बन गई है? तो ONGC आप याद रखेंगे। नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है, उसने जो है विश्व एक प्रकार से रिश्वत विरोधी प्रबंधन कमेटी से जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है।
पहली बार इन्होंने ये प्राप्त करने वाली ये कंपनी, प्रमाणन प्राप्त करने वाली ये कंपनी बनी है। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया। ये प्रश्न जो है आज तो नया है इसलिए याद है, लेकिन ये बाद में आप भूल ना जाएं, इसलिए हमने लिखा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का जो है आंध्र प्रदेश हरिकोटा, आप जानते हैं, सतीश धवन केंद्र से इसको जो है लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बता दें, ये 43.5 मीटर ऊंचा 43.5 मीटर जो है ऊंचा लगभग आपका एक प्रकार से यान है और 642 टन इसका भार रहा है। 642 आप याद रखेंगे, 642 और लगभग 42 दिन में 42 डेज़ में यह वहाँ पर पहुँच पाएगा। अगर ऐसा होता है, आप जानते हैं चंद्रयान 2 जो है हमारा सफल रहा था, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है अगर ऐसा इसमें कामयाब हो जाता है तो चौथा देश बन जाएगा जो चंद्रयान पर जो है अपना रॉकेट, अपना अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कामयाब होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के लिए एक्सरे के एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी को आप जानते हैं, देखो एआई का आधारित मॉडल जो घुटने के एक्सरे से संबंधित काम करेगा, तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही उन्होंने निर्मित किया है। हाल ही में किस देश और मिस्र ने मिलकर जो है एक दशक के बाद एक दूसरे के देशों में राजदूत नियुक्त किए हैं। तो टर्की के साथ मिस्र ने ऐसा किया है। हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक जाने माने उरुग्वे के फुटबॉलर थे। 1987 में इनका जन्म हुआ था। उरुग्वे के जाने माने फुटबॉलर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खतरा जो है मंडरा रहा है, जिससे जॉब्स पे ज़्यादातर खतरा है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत से लोगों का काम स्वयं कर देता है। तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसके लिए बैठक हो रही है। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को पर्सनल लोन देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर होगा एक्सिस बैंक के साथ। किस राज्य कैबिनेट ने कुइलेंगे लिंगुआ को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ओडिशा ने अपनी इस लैंग्वेज को शामिल करने की मंजूरी दी है अपने राज्य में। प्रिज्म द एंस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो नामक नई जो पुस्तक लॉन्च हुई है, विनोद मनकारा इसके लेखक हैं। और अंतिम प्रश्न, असम की किस कंपनी को अनुसूची ए श्रेणी उद्यम में अपग्रेडेड किया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी को जो है उद्यम श्रेणी में ए में शामिल किया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हमने प्रेजेंट किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स से आप अवगत होते रहें और परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।